तरसीलात ज़र का नया रिकॉर्ड। एक माह में बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की तरफ से भिजवाई जाने वाली रकूम 4 अरब डॉलर की सतह अबूर कर गई। वज़ीर आज़म का इजहार तशक्कुर। कहा, तरसीलात ज़र का रिकॉर्ड सतह पर पहुँचना ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हुकूमती पॉलिसी पर एतमाद की अक्कासी है। हुकूमत बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को तमाम सहूलियात फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। IMF आलमी बैंक के मुश्तरका वफ़द की FBI हुकाम से मुलाकात। ज़राए के मुताबिक रेवेन्यू मोबिलाइजेशन इनिशिएटिव और टैक्स वसूलियाँ बढ़ाने के तरीक़ेकार पर तबादला ख्याल। नए शोबों को टैक्स नेट में लाने का भी जायजा लिया गया। कौमी असम्बली ने गजा में इसराइली मजालिम के खिलाफ करारदाद मुतफ़क्का तौर पर मंजूर कर ली। करारदाद में इसराइली मजालिम की सख्त मजम्मत। पाकिस्तान की फ़लस्तीनियों से गैर मुतसलसल हिमायत का यादा। मुतालबा किया कि आलमी बरादरी फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए ठोस इक़दाम करे। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारा ने कहा, फ़लस्तीन के मामले पर सियासत से गुरेज करना चाहिए। पाकिस्तानी पासपोर्ट दुनिया का वाहिद पासपोर्ट है जो इसराइल के लिए कारआमद नहीं। और बानी PTI से कल मुलाकात के लिए 6 वकला की फहरिस्त सुप्रिंटेंडेंट नडियाला जेल को भिजवा दी गई। फहरिस्त में बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा, सलमान सफदर, नियाजुल्लाह नियाजी, नईम पंजोथा और ज़हीर अब्बास के नाम शामिल। अमरीकी टैरिफ से पाकिस्तानी बरामदात को शदीद खतरात लाहक। पाकिस्तानी एक्सपोर्ट्स में 25% कमी होने का खदशा। रोजनामा जंग के नुमाइंदे तनवीर हाशमी ने बाइड की रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि अमेरिका की जानिब से 29% जवाबी टैरिफ आयद होने से पाकिस्तान की बरामदात के हजम में 1 अरब 10 करोड़ डॉलर से 1 अरब 40 करोड़ डॉलर तक कमी आ सकती है। पैदावार मुतासर होने से 5 लाख मुलाजमतें ख़त्म हो जाएंगी। सूरत हाल का फ़ायदा भारत और बांग्लादेश उठा सकते हैं। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकनॉमिक्स के वाइस चांसलर डॉक्टर नदीम जावेद का कहना है कि ये सूरत हाल पाकिस्तान के लिए ख़तरा ज़रूर है, लेकिन साथ ही अपनी बरामदी पॉलिसियों पर नज़रसानी करने और मुस्तकबिल के लिए बेहतर हिकमत अमली बनाने का मौका भी फराहम करती है। अमरीका को 6 अरब डॉलर्स की बरामदात को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए पाकिस्तान का अमरीका से अपनी ज़रूरत का 10% खाम तेल और पेट्रोल दरामद करने पर गौर। जंग और द न्यूज़ में शाया खालिद मुस्तफ़ा की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान तिजारती खसारा 3 अरब डॉलर है। अमरीका ने पाकिस्तान पर 10% बुनियादी टैरिफ के अलावा 29% इजाफी टैरिफ आयद किया है। दीगर ममालिक की तरह पाकिस्तान पर भी टैरिफ 90 दिन के लिए मुअत्तल है। तकरीबन 75 ममालिक ने अमरीका के साथ तिजारती खसारा कम करने और टैरिफ से बचने के लिए मुज़ाकरात पर आमादगी जाहिर की है। सरकारी अहदेदार के मुताबिक अमरीका से दरामद किया जाने वाला खाम तेल और पेट्रोल इमारात और सऊदी अरब से होने वाली दरामदात के मुकाबले में फी बैरल $3 महंगा होगा। सुप्रीम कोर्ट बार के वफ़द की IMF हुकाम से मुलाकात। अदालती कारकर्दगी, मुआहदों के नफाज, अमलाक के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ पर बातचीत जारी इलामी के मुताबिक IMF मिशन ने जायदाद के हकूक़ के मसाइल और मुआहदों के नफाज पर खदशात का इजहार किया। सदर सुप्रीम कोर्ट बार ने मिशन के सवालात का तफसीली और हक़ाइक़ पर मबनी जवाब फराहम किया, जबकि अदालती कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए कानून साजी समेत अहम कोशिशों से आगाह किया। सदर सुप्रीम कोर्ट बार ने IMF मिशन को मज़ीद आगाह किया कि 26वीं आईनी तरमीम का मकसद अदालती खुद मुख्तारी को बेहतर बनाना है। तरमीम के तहत कायम आईनी बेंच ज़्यादा पेचीदा आला सतह के सियासी और आईनी मुकदमात को निपटाएगा। नौ मई जमानत मनसूखी केसेस के ट्रायल 4 माह में मुकम्मल करें और हर 15 रोज़ में अमल दरामद रिपोर्ट्स मुतालिका हाई कोर्ट्स को जमा कराएं। सुप्रीम कोर्ट की इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों को हिदायत। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि 43 गवाह हैं, 4 माह में ट्रायल मुकम्मल नहीं हो सकेगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी ने रिमार्क्स दिए कि 1 माह इजाफी देकर 4 माह का वक्त इसीलिए दिया ताकि ट्रायल मुकम्मल हो जाए। बुशरा बीबी की जेल में बेहतर सहूलियात फराहमी की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी दाखिला और जेल सुपरिटेंडेंट से 2 हफ्तों में रिपोर्ट तलब की। लाहौर हाई कोर्ट ने कसूर के फार्म हाउस में पार्टी के दौरान गिरफ्तार लड़के लड़कियों की गिरफ्तारी की वीडियो वायरल करने पर IG पंजाब से रिपोर्ट तलब कर ली। समाअत के दौरान जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने कहा कि पुलिस ज़ेरे हिरासत अफराद को गंजा करने की वीडियो सोशल मीडिया पर डाल रही है। भारतीय फिल्म के क्लिप्स मिक्स करके पुलिस के ऑफिशियल सोशल मीडिया पेज पर डाली गई। इस मुल्क में कोई कानून रह गया है?
एडवोकेट जनरल पंजाब बताएं कि दुनिया में किसी ज़ेर हिरासत मुलजिम को एक्सपोज करने का कानून मौजूद है। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब ने अदालत को बताया कि फार्म हाउस में गैर अखलाकी सरगर्मियां होती हैं, जिस पर अदालत ने कहा कि पुलिस कार्रवाई करे मगर वीडियो बनाकर वायरल करने की इजाज़त नहीं है। मुस्तफ़ा कत्ल केस के मुलजिम अरमगान के लैपटॉप से बैन अल-अक़वामी फ्रॉड ग्रुप के शवाहिद मिल गए। अरमगान और उसके वालिद कामरान कुरैशी ने फ्रॉड के लिए कंपनी बनाई थी। FIA ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में रिपोर्ट पेश कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक मुतल्लिका फ्रॉड कंपनी की सालाना आमदन 3 से 4 लाख अमरीकी डॉलर्स है। कंपनी में 25 मुलाजमीन काम कर रहे हैं। अरमगान ने मुलाजिम के जरिए लग्जरी गाड़ियाँ खरीदी जिनकी मजमूई कीमत 15 करोड़ 40 लाख रुपये है। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मरकजी मुलजिम अरमगान को मनी लॉन्ड्रिंग केस में कल अदालत में पेश किया जाएगा। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बरतानवी रुकन पार्लियामेंट मोहम्मद अफजल खान की मुलाकात। बरतानिया में इलेक्शन जीतने पर मुबारकबाद दी। कहा दहशतगर्दी के चैलेंज का कई ममालिक को सामना है। वक्त आ गया है कि दहशतगर्दी के खिलाफ कसीरुल जहती बैन अल-अक़वामी हिकमत अमली तैयार की जाए और बिला ताख़ीर अमल किया जाए। इंसदाद दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तानी इदारों की इस्तेदाद कार बढ़ाने और ट्रेनिंग के लिए बरतानवी ताउन का खैर मकदम करेंगे। बरतानवी रुकन पार्लियामेंट अफजल खान ने कहा कि पाक बरतानिया ताल्लुकात मज़ीद बेहतर बनाने के लिए किरदार अदा करते रहेंगे। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में 26 नवंबर डी चौक एहतजाज केस में तहरीक इंसाफ के 86 कारकुनों की ज़मानत की दरख्वास्तें खारिज कर दी। नाजायज़ असलह केस में 6 मुलजमान की ज़मानत की दरख्वास्तें मंजूर। 5-5 हज़ार रुपये के मशलके जमा करवाने का हुक्म। PTI वर्कर्स पर 26 नवंबर एहतजाज के बाद थाना तरनौल और कोहसार में मुकदमात दर्ज। आइंदा बजट में सैकड़ों तैयारशुदा खुराक, मशरूबात, बेकरी और कन्फेक्शनरी अशिया पर 20% हेल्थ टैक्स लगाने की तजवीज़। जंग और द न्यूज़ में शाया होने वाली मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक इनमें से बाज़ अशिया पर 20% फेडरल एक्साइज ड्यूटी नाफिज है। आइंदा बजट में इसे बढ़ाकर 40% करने की तजवीज़ दी गई है। ये भी तजवीज़ किया गया है कि गैर सेहत बख्श मसनूआत के इस्तेमाल की हौसला शिकनी के लिए आइंदा चंद साल में टैक्स की शरह बढ़ाकर 50% कर दी जाए। पाकिस्तान बिजनेस फोरम ने मुल्क में गंदम के बहरान का खदशा जाहिर कर दिया। हुकूमत से गंदम की सपोर्ट प्राइस पर नजरसानी की दरख्वास्त। कहा हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से गंदम का इस साल की काश्त का हदफ पूरा नहीं होगा। गंदम की फ्री मार्केट मैकेनिज्म पर हुकूमत ने जल्दबाजी की। स्टेक होल्डर्स से मिलकर कोई जामे पॉलिसी नहीं दी गई। पंजाब की गल्ला मंडियों में इस वक्त गंदम का औसत रेट 2500 रुपये फ़ी मन, जबकि काश्त की कीमत 3200 रुपये फ़ी मन है। 2 साल से किसानों को गंदम की काश्त में 700 रुपये फ़ी मन नुकसान का सामना है। हुकूमत को समझना होगा किसान का फाइनेंशियल सर्कल गंदम से शुरू होता है। विफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने हैदराबाद सखर मोटरवे इसी साल शुरू होने की खुशखबरी सुना दी। ताजिरों से गुफ्तगू में कहा कि PTI हुकूमत ने सखर हैदराबाद मोटरवे रोकी, जिसके बायस अब लागत दुगनी हो गई है। कराची साइट एरिया के लिए 5 अरब रुपए का मंसूबा मंजूर किया है। 125 अरब रुपए के K4 मंसूबे के लिए 100% फंड मुहैया कर रहे हैं। मुल्क की तरक्की के लिए सियासी इस्तेहकाम और पॉलिसियों का तसलसल नागुज़ीर है। दिसंबर तक मुल्क से हमेशा के लिए पोलियो ख़त्म करना चाहते हैं। अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत भी बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलवा रही है, लेकिन हमारे कुछ लोग अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे नहीं पिलाते। वज़ीर वफाकी सेहत मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा अफगानिस्तान में पोलियो ड्राइव बहुत अच्छी चल रही है। खदशा है पोलियो से मुतासर अकेले मुल्क न रह जाए। पोलियो की वैक्सीनेशन यूनिसेफ ख़रीदता है, इसमें कोई मिलावट नहीं।